अब मैं सीधे सबसे पहले अशोक जी आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि इस पूरे मामले को एक कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं जब तक शोएब सलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या किसी भी देश में जो तख्ता पलट होता है, और आपने तो बहुत आपका अनुभव है, तख्ता पलट होता है उसके कई कारण होते हैं और कई चेहरे भी होते हैं, क्या बीएनपी जो कि एक दूसरी पार्टी है बांग्लादेश में और खालिदा जिया की पार्टी है, उन्होंने बहुत समय से ये कोशिश की कि यहाँ पर शेख हसीना का जो एक राज है वो खत्म हो। आपको लगता है उसके लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद चाहिए होगी? बहुत धन्यवाद सुचारिता जी मुझे अपने प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये तो बिल्कुल बात ठीक है जो वहाँ बीएनपी की जो पार्टी है, बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी, बेगम खालिदा जिया, उन्होंने पिछले 3 बारी जब चुनाव हुए हैं तो उन्होंने उसमें शामिल नहीं हुए, सम्मिलित नहीं हुए, और बहुत ही समय से वो इसका प्रयास कर रहे हैं जो कैसे शेख हसीना की सरकार चली जाए। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे पास देखिए इस समय कोई एविडेंस नहीं है जो उन्होंने बाहर की क्या साजिश किया होगी, क्या कॉन्स्पिरेसी की होगी, परंतु मैं ये समझता हूं जो उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा होगा जिससे कि वो शेख हसीना को अपने पद से हटा पाए, जहां जहां से वो सपोर्ट ले सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं इसमें बहुत बारी ऐसा होता है जो अपना हित, अपनी पार्टी का हित सर्वोपरि हो जाता है, जो देश का हित है वो फिर इतना ज्यादा ध्यान में नहीं रखा जाता है। और मैं समझता हूँ यही यहाँ पर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो एजेंसीज हैं बांग्लादेश में, अगर देखा जाए आईएसआई भी है, अमेरिका भी नहीं चाहता था जो शेख हसीना वो को वहां पर कंटिन्यू किया जाए, परंतु आईएसआई तो बहुत समय से वहां पर सक्रिय है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा सुचारिता जी, जो मैं वहां पर बांग्लादेश में हुआ करता था 1992-94, उस समय बेगम खालिदा जिया की सरकार थी और आईएसआई वहां पर हर हालत में बहुत तरीके से वहां पर सक्रिय थी और भारत के विरुद्ध सक्रिय थी। तो मैं समझता हूं बीएनपी और आईएसआई का जोड़ तो बहुत पहले से है। बीएनपी और जमात बिल्कुल नहीं चाहते थे जो पाकिस्तान से अलग हो बांग्लादेश वहां पर उसको आजादी मिले, तो इसीलिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं आईएसआई के साथ। अब पाकिस्तान की सांठगांठ चीन के साथ बनी हुई है, चीन को भी साथ मिला के, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है जो यकीनन वो ये सब उनसे मिलकर ये काम कर रहे होंगे जो किस प्रकार शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया जाए। और किसी मैं एक बार बता दूं कि शोएब सलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अगर वो जुड़ गए हैं तो जरा उन्हें स्क्रीन पे ले लीजिए। बांग्लादेश के पत्रकार हैं, उनकी मैगजीन, उन्होंने सीधे दावा किया कि राहुल गांधी और बीएनपी नेता के बीच एक मुलाकात हुई जिसके बाद ये तख्ता पलट हुआ। अब मैं सीधे ये पूछना चाह रही हूँ, सलाउद्दीन जी जैसे ही आए उन्हें स्क्रीन पर लीजिए, लेकिन हम इस पर बार बार चर्चा कर चुके हैं। शोएब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या शोएब जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शोएब जी को स्क्रीन पर लीजिए। जी आप बिल्कुल बिल्कुल। शोएब जी, मैं चाह रही हूं कि पहले आप जरा लोगों को बताएं कि ये पूरा खुलासा क्या है, क्योंकि बहुत से लोग इस पर सवाल उठाएंगे, आप जानते हैं, लेकिन ये मुलाकात की खबर, ये पूरी खबर क्या है? कई हफ्ते पहले राहुल गांधी के साथ लंदन में, मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी के साथ लंदन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन और तारिक रहमान की एक खुफिया मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में राहुल गांधी को तारिक रहमान साहब ने कहा कि बांग्लादेश में ये जो शेख हसीना गवर्नमेंट है इसको हम लोग टपल करने वाले हैं, और टपल करने के बाद जो हमारा गवर्नमेंट आएगा बीएनपी, ये प्रो कांग्रेस गवर्नमेंट होगा। एंड उन्होंने ये बात में ग्रीन सिग्नल दे दी, नंबर 1। नंबर 2, अभी बांग्लादेश में 5 अगस्त से शेख हसीना की रेजिग्नेशन के बाद बांग्लादेश में सोशल मीडिया में ओपनली हिंदियों को कह रहा है इस्लामिस्ट कि तुमने 15 साल बहुत मजा लिया, अभी तुम्हारे साजा मिलने की वक्त आ गया।
अगर तुमको बाँचना है ये देश छोड़ के भारत चले जाओ। और सिर्फ हिंदू को नहीं, आपको मैंने दिखा सकता हो, बुद्ध को भी थ्रेट कर रहा है कि तुम कहाँ हो। इस्लामिस्ट ओपनली ट्विटर में थ्रेट कर रहे हैं। और ये जो अभी जो हिंदू के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, गहरा जुल्म, हिंदू गर्ल्स, यंग गर्ल्स भी अबडक्टेड, उठा के ले जा रहे हैं, रेप कर रहे हैं, हिंदू की प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं, उसके घर को तोड़ फाड़ के बर्बाद कर रहा है। और बांग्लादेशी मीडिया अभी मोहम्मद यूनुस जो क्या कहता है इंटीरियम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर, उन्होंने कहा कि इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मगर बांग्लादेशी मीडिया को ये दिखा भी नहीं रहा। सेकेंडली, शोएब जी, आपने एक साथ बहुत सारी बातें कही हैं। पहली बात आप कह रहे हैं राहुल गांधी की मुलाकात हुई है बीएनपी नेता से, यानी कि खालिदा जिया के बेटे से लंदन में। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि वहां खुलकर ये कहा गया है कि जो भारत के समर्थन में वो भारत चले जाइए और आप इस देश से निकल जाइए। अब ये बड़ा खतरनाक है वहां पर रह रहे हिंदुओं के लिए भी और भारत के लिए भी। मैं एक बार आपकी इस बात पर जरा रिएक्शन लेना चाहती हूँ। विवेक जी, जरा बताइए, ये मुलाकात हुई, एक सीक्रेट मुलाकात हुई जिसके बारे में कोई नहीं पता, और ये वही पार्टी के नेता हैं जो जिस पार्टी के नेता यहाँ हिंदुस्तान में भी कहते हैं बांग्लादेश में जो हुआ वो यहाँ हो जाएगा। नहीं, देखिए, पहली चीज तो ये है कि बड़ा कंफ्यूजन है कि साहब इंटरनेशनल तो चाइना का हैंड था कि CIA का हैंड था, अभी यही नहीं क्लियर है। ISI के साथ चाइना है या अमेरिका है, किसने क्या किया यही नहीं क्लियर है। तो जो शेख हसीना है उन्होंने तो ये कहा था कि शी हैड मेट अ व्हाइट मैन हु वांटेड हर टू क्रिएट अ स्मॉल क्रिश्चियन कंट्री बॉर्डर ऑफ बर्मा एंड बांग्लादेश, जो उन्होंने रिफ्यूज किया था एक अमेरिकन बेस को। तो उसके बाद से प्रॉब्लम्स शुरू हुई और उन्होंने ये एक्यूज किया था कि यूनुस, जिसको उन्होंने हटा दिया था ग्रामीण बैंक से, जो आज हेड कर रहे हैं इंटीरियर गवर्नमेंट को, ये कहीं ना कहीं CIA और अमेरिका से मिले हुए व्यक्ति हैं। ऐसा एलिगेशन शेख हसीना मैडम का था। उसके बाद अब जो भी हुआ वहां पर, जो भी वहां पे समस्याएं थी, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कम से कम वहां पे कि शेख हसीना एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही थी। भारत के लिए जरूर अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने देश में ऑपोजिशन के एक बड़ी नेता को 10 साल तक आपने जेल में डाले रखा। आप दिखा रही थी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी तो भाई टॉप क्लास जा रही है, लेकिन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। तो लास्ट में विवेक जी, आप पूरी खबर को घुमा रहे हैं। विवेक जी, आप पूरी खबर को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि राहुल गांधी और उनके और BNP नेता की मुलाकात हुई, इसका सीधा कनेक्शन, सीधा मायना जो यहाँ सलाउद्दीन जी ढाका से बैठकर बोल रहे हैं। भाई वो ढाका में रहकर इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नेता थे BNP के, वो लंदन में मुलाकात कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही उनके लिए बड़ा आसान होगा ढाका में बैठकर ये बात करना, आप सोचिए जरा, लेकिन वो वहां पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। जो तख्ता पलट था उसकी जानकारी भारत में बैठे राहुल गांधी को थी। उस पर तो रिएक्ट करिए पहले, या उसको आप रफा दफा करना चाह रहे हैं? पहली चीज पूरी नहीं, मैं सीधा उस पर आ रहा हूं। पहली चीज, गांधी फैमिली, नॉट जस्ट राहुल गांधी, चाहे मिसेस सोनिया गांधी हो और पूरी फैमिली उनकी शेख हसीना के व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा क्लोज थी। 1975 से 1981 तक भंडारा रोड दिल्ली में एग्जाइल में शेख हसीना यहाँ पे कांग्रेस के रूल में रही हैं, उनको संरक्षण था। जब इनके जो हस्बैंड हैं खालिदा जिया के, वो उस वक्त वहां पे थे। तो ये देखिए, ये एक अलग चीज है। तो ये कहना कि राहुल गांधी सब अचानक जो अभी तो मिले थे, अभी भी पूरी फैमिली शेख हसीना से मिली है यहाँ दिल्ली में, तो मेरे ख्याल से ये कहना कि राहुल गांधी वहां जाकर के BNP के नेता से मिले थे और वो BNP के नेता को एक तरीके से समर्थन दे रहे हैं कि जो करना है करो, अगर हिंदू मर रहे हैं मरने दो, ये एक बेकार की लॉजिक है और इसके अंदर कोई दम नहीं है, कोई दम है ही नहीं। और वो मिलकर के राहुल गांधी फिलहाल क्या करेंगे? ऑल अपोजिशन की मीटिंग में हमने प्रधानमंत्री को अश्योर किया है कि सारी पार्टियां आपके इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एस जयशंकर के साथ पर्सनली मिलकर के भी अश्योरेंस दिया है। तो दिस इज प्रोफॉक्सरस। और मैं, ये जो पत्रकार महोदय बैठे हैं बांग्लादेश से, वो ठीक है आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर हैं, आपको शायद वहां पे ज्ञान ज्यादा होगा। मैं 2-3 पत्रकारों से मैं भी टच में हूं, कई मीडिया पे मेरा भी उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। हमें ये फीडबैक दिया जा रहा है जो खालिदा जिया के समर्थक थे उनमें वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, अहमदियों की संख्या ज्यादा थी।
शिया समुदाय फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी सबसे पहले आपको फीडबैक मिल रहा है, लेकिन बाकी जो खबरें चल रही हैं उनके कोई मायने नहीं है। आज हिंदुओं को सड़क पर उतरकर हरे रामा हरे कृष्णा कहना पड़ा है, हिंदू सारे जाग जाओ कहना पड़ा है, ये वहां की तस्वीरें आ रही हैं, वो झूठी हैं, लेकिन आपको अलग फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, अच्छा है, आप अपना फीडबैक अपने मन मुताबिक ही ले रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है।